खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज भाई कैथल के जो प्रसिद्ध गांव बाबलदाना में हाँ, और यहाँ पे बाबा राजपुरी का मंदिर है, उससे जुड़ी हुई कुछ इसी बात जो आज तक आपने नहीं सुनी। और ऐसे चमत्कार हुए हैं यहाँ पे, ऐसी रहस्यमय बातें हुई हैं जिसका बारे में शायद ही किसी पे आपने सुनने मिले हो। आज आपने उन सारी बातों तय अवगत करवावांगे। तो हमारे साथ में जसी भाई साहब मौजूद हैं जो अपना दें सारी बातें बतावेंगे और बहुत सारी बातें आपने दिखावा भी गए, बहुत सारी चीजें। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई जी। खास हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों ने हमारी भी ओर से राम राम भाई जी। तो जसी भाई आप शुरू करा, स्टार्टिंग है तो शुरू कर ले। यहाँ पर शुरू में तो आप इस तीर्थ पे आ जाए। हाँ भाई, जैसे ही आप बाबा का डेरा में प्रवेश करा, हाँ उसके बाद में आपने मिला है तीर्थ जिसमें पानी भरे हुआ है जो स्नान, इससे जुड़ी हुई कुछ बात आप बताओ, ये कितना पुराना होगा, भाई किसने जी इसका निर्माण प्राचीन काल से ही है बाबा राजपुरी परिसर में जब मंदिर का निर्माण था, पटियालिया राजा ने सभी मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन्हीं में से तीर्थ का निर्माण भी करवाया था, जिसमें से महिलाओं के लिए अलग से पुरुषों के लिए अलग से घाट का निर्माण किया गया है। इसमें इसका नाम पुष्करिणी है। पहले भी ये जंगल में था, नहीं जद जद भी था ये। इसका नाम पुष्करिणी है। पुष्करिणी तीर्थ वह हुआ है जिसमें श्वेत कमल के फूल उगते हो। श्वेत कमल के फूल उसी क्षेत्र में उगते हैं जहाँ सरस्वती माता का पानी आंदा हो। उसी के इसमें स्नान करके फिर अंदर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। हाथ पैर धोकर अंदर जाते हैं। तो चलो भाई आप अंदर चला। हाँ आपने तीर्थ के दर्शन करे, यहाँ पर आप देख भी इसको कि महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग वहाँ पर ओपन है। मेन गेट पे आ गए। हाँ उससे पहला आप जसी भाई साहब तक कुछ बाबा जी का बारे में जानकारी लेवांगे। उसके जन्म थी लेकर ने क्या इसी गांव में उसका जन्म होया था और उसका जन्म किस शताब्दी में होया था, इन सारी बातें थी लेकर जसी भाई साहब बताओ आप। बाबा राजपुरी जी का जन्म भाई बाबलदाना में हुआ था। पूजनीय श्रीमती सत्यवती माता का नाम था और पिताजी का नाम पूजनीय रामा जी था। और मैला गोत जाट परिवार से संबंधित हैं। वो यहीं के वासी थे, शुरू से ही यहीं से रहते थे। आज भी उनके परिवार के मौजूदा व्यक्ति यहाँ हैं, उनके वंशज। जो वंशज है उनका क्या नाम है अभी जो जीवित है? माता जी है, दादी जी है भाई, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है अच्छा, उनका। हाँ तो उनते भी आपने रूबरू करवावांगे जो आखिरी वंशज हैं यहाँ की, तो उनते तो चलो अंदर लेके चला आपने। हाँ फाइनली भाई जो प्रवेश है कर चुके हैं और इस प्राचीन जाड़ के पास में आ गए हैं जिसका इतिहास आप जसी भाई साहब तो पूछांगे कि इनका भी कुछ इतिहास रहा होगा। भाई जी, ये हजारों साल पुरानी जाड़ है जो सी आज तक ज्यों की त्यों हरी भरी रवा है। इस तरह जंगल काल भी पड़ो चाहे कुछ भी हो, या हरी भरी रवा है। तो इस पे ऐसा माना जावा है कि सच्चाई है, मतलब कि मान्य किया जावा है ये। भाई बाबा राजपुरी जी ने इंगलाज माता के दर्शन के लिए गया था। खुद इंगलाज माता ने कहा था भाई मैं अश्विन की 8वें वाले दिन बाबा बलदाना में आया करूंगी। और बाबा जी ने कहा कि भाई इसका किस तरह पता लगेगा, माना भाई आप आए हो माता जी। अगर भाई इस पर जाल पर धागा बंधा मिलेगा। आज भी अगर इसके सारे धागे यहाँ पे खोल दिया नहीं तो 8वें वाला दिन एक धागा जरूर बंधे मिलेगा। वो खुद साक्षात इंगलाज माता शक्ति 51 शक्तिपीठों में से प्रथम शक्तिपीठ है, जिसमें इंगलाज का पार्वती माता का शीश गिरा था। वही इस पर धागा बांध के जाती है, आज भी प्रमाण है। और ये हरा भरा रहा है आज भी। तो यूँ भी अपने आप में भाई एक चमत्कार है। आप तो पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पे चमत्कार और ऐसे रहस्यमय बातें हैं जो डेरा तक जुड़ी हुई हैं, मंदिर तक जुड़ी हुई हैं, जिसमें तो आप नहीं पता अगर सारे के सारे हैं खोल दिए जाएं उसके बाद में भी इस पे एक धागा बंधा हुआ मिलेगा जो स्वयं माता जी बांध का जावा हाँ ये जी बात। भाई जी। और एक ये आप देख रहे हैं ध्वजा है। ये मेले की शुरुआत हुआ नहीं जिस दिन दशहरा, एकादशी और द्वादशी 3 दिवसीय मेला लगा है। जिसमें शुरुआत हुआ नहीं मेला की, सबसे पहले इस ध्वजा को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद इसको दूध गंगा जल से, गाय के दूध से नहलाया जावा। उसके बाद इसका ऊपर मोर की पंख लगा कर और इसको दोबारा से यहीं लगाया जाता है। ये पताका है भाई हिंदू धर्म की, या अपनी ध्वजा के रूप में उसकी मेले की शुरुआत की जाती है। उसके बाद बाबे सारा गांव में मंजी यात्रा करते हैं और फिर यहाँ आकर संपन्न करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा और। जैसे ही आप डेरा में थोड़े से और अंदर की तरफ चला, हाँ तो यहाँ पे एक शायद समाधि है, ये बाबा जी की समाधि है। अंदर आप चल के ने जो समाधि स्थल के दर्शन करवावें, मुख्य मुख्य समाधि तो आप एक बार दर्शन करवावा थोड़ा सा।
तो भाई साहब इसका बारे में थोड़ा सा और बाबा बताओ। राजपुरी जी की, ये बाबा राजपुरी जी की समाधि है। इस बाबा राजपुरी जी जीवित समाधि ली थी बाबा राजपुरी जी ने। उसी के बाद से बाबा लदाना में मेले की भी शुरुआत हुई थी। इसमें आप जो फोटो देख रहे हैं ये पटियाला राजा ने मनवाई थी। पहले अंदर डेरा था उसमें थी, उसको देखकर खजांची पेंटर ने इसका निर्माण किया हुआ है। फोटो का हूबहू बनाई हुई है। तो ज्योति है जो अखंड ज्योति है, इसके बारे में भी कुछ बात ये है। अखंड ज्योति ऐसी जलती रहती है। इसके ज्योत में से फिर दूसरी ज्योत लगा दे, फिर दूसरी ज्योत। ये भी सैकड़ों वर्षों से यों की त्यों जल रही है। तो भाई आगे भी हम आपको दिखावांगे, और फिलहाल जो देख रहे हैं, जो वह फोटो दिखा के आओ एक बार, जो महाराजा पटियाला ने बनवाई थी और जो खजांची पेंटर है उसके द्वारा जो ये अखंड ज्योति है, ये भी आप देख रहे हो। तो जैसे ही आप आगे बढ़ा, हाँ, तो एक रहस्यमय योग का जिसमें भी चमत्कार आपने देखने मिला है और सुनने मिला है, उसका बारे में भी आप जानकारी लेवांगे जसी भाई साहब तक। तो एक बार तो मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि अंदर दिखा का आवे एक बार, और जसी भाई साहब इसका बारे में जानकारी दी मैं। बस जी बाबा राजपुरी जी का प्राचीन हुक्का है। इसमें इसको डेली सुबह दोपहर और शाम को भरा जाता है। और जिस तरह हुक्का पीने वाले ने अधिक जानकारी होगी इसके बारे में, भाई जिस तरह अगर आपने तम्बाकू दर्द दिया नहीं हुक्का में और एक दर्द दी, और अगर उसने नहीं पिया नहीं कोई, तो तम्बाकू न्यू का न्यू बचा पड़े रहा है। और अगर पीवा तो जलिया हुआ राख मिलेगी, तो इसमें राख मिलती है। इससे प्रमाणित होता है कि बाबा राजपुरी जी खुद हुक्का पीते हैं। कुछ वर्ष पहले ये बोलता भी था, फिर समय के साथ साथ ही इसका बोलना बंद हो गया, जिस तरह चमत्कारी घटनाएं कम होने लगी। तो इसका पाछे एक कथा भी बताई जावे कि किसी ने इसके ओके की आवाज़ सुन ली थी और बाबा राजपुरी जी ने उनको बोला था कि बाहर जाके ऐसी जानकारी आप मत दियो समाज में, लेकिन उसने नहीं यह बात पचाई अपने अंदर और लोगों को बता दिया, तब से इसकी आवाज़ आनी शायद। हाँ जी, यही है, बिल्कुल यही कहानी है कि भाई उन्होंने बता दिया था गाँव में जाकर, इसके बाद आवाज़ आनी बंद होगी। और तम्बाकू आज भी जला या किसी और का पीने वाला या बुजुर्ग ना आप पूछोगे तो बस स्पष्ट बता देगा कि भाई अगर तम्बाकू जलाया नहीं है तो फिर हुक्का खुद कोई न कोई पीवा है। तो यूँ भी अपने आप में एक चमत्कार है। तो आप आगे बढ़ांगे इसकी। और आगे जैसे ही आप ऊपर चला, हाँ, तो आप एक जीवित प्रसिद्ध जीवित धूणा आप देख रहे हो, और इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, वो आप जसी भाई साहब तक पूछांगे। जसी भाई साहब बताओ आप इसके बारे में। जद भाई बाबा राजपुरी जी खुद साक्षात रूप में थे, आज भी हैं वैसे साक्षात रूप में। जब प्रेजेंट रूप में थे दूना लगाया करते बाबा राजपुरी खुद। उन्होंने जो दूना लगा रखा था नहीं, उसमें जो आग थी नहीं, वही आग आगा गोसा ले लेगा आगा तो आग है। आज भी वही अग्नि है ये जो आप देख रहे हो। इसमें इसकी बबूत लेकर जावें, जिस तरह बच्चे बुच्चे हैं तक लावें, बड़े भी लावें, डांगर में और वृद्धि के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई श्रद्धालु आ रहे हैं, और जो मूर्ति है अंदर, मैं कैमरामैन तक कहूँगा एक बार दिखा दे, एक बार मूर्ति के बारे में और बताओ। मूर्ति भाई जी अष्टधातु की है, जिस तरह चांदी सोना तांबा और भी इस तरह की अष्टधातु की मूर्ति है ये। यहाँ इसकी स्थापना करी गई है और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। तो दूणा आप देख सको हो कि जो श्रद्धालु हैं वो दूणा की जो राख हैं अपना जो घर पशुओं में छिड़कन खातर और अपना परिवार में सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जो बच्चा का रोण की समस्या या किसी और समस्या है उसके लिए लेकर जावे हैं। ये आप देख रहे हो टाल लगा रखा है, बहुत मतलब कि ये 80 किलो से भी ज़्यादा का है। जिस तरह इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है इसमें, मतलब कि इसको अगर एक बार टन देसी बजाया हुआ नहीं यहाँ पे, इसकी 8 सेकंड तक एकदम कंपन रहा है। जो मतलब कि हाँ जी, उसका प्रेशर मतलब कि ना तो ब्लड प्रेशर घटदा ना बढ़दा, उसके लिए बहुत लाभदायक है। बिल्कुल। तो आप इसती है नहीं भाई, इसका पाछे का जो बताया है पूरे पूरे गांव में। पूरे गाँव में आवाज़ जावे इसकी। तो आगे जैसे ही बढ़ा, हाँ पा तोतापुरी जी हैं, इनका बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप जानांगे जसी भाई साहब। भाई जी तोतापुरी जी हैं जो हमारे गांव में 7वें मंथ थे। जिस तरह 21 मंथ हुए हैं, उनमें से 7वें मंथ थे तोतापुरी जी। और जो यहीं रहते थे, कम से कम 6.5-7 फुट के जवान थे और नगन साधु थे। और वो भ्रमण भी करते रहते थे, 3 दिन तो पर कहीं रुकते नहीं थे।
वो ऐसे भ्रमण करते करते कोलकाता में गए थे काली माता मंदिर में। वहाँ उनकी मुलाकात गदाधर भट्टाचार्य से हुई, जिसको परमहंस कहा जाता है। परमहंस की उपाधि इन्होंने दी थी उसको, जिसके बाद फिर उनके शिष्य विवेकानंद हुए। विवेकानंद को विश्व प्रसिद्ध में कौन जानता, 12 जनवरी को उसका दिवस भी मनाया जाता है, युवा दिवस के रूप में भी। उनका भी संबंध बाबा बलदाना से है, स्वामी विवेकानंद जी का। उनके दादा गुरु जी बाबा बलदाना के महंत थे 7वें। तो इस बारे में शायद आपने इंटरनेट पर भी सर्च करा होगा, किसी किताबा में भी देखा होगा, तो बहुत सारा मेरे हिसाब से जिक्र नहीं मिलता इन बातों का। लेकिन ये जो बातें हैं ये बहुत ही रियर बातें हैं जो आपके सामने आने लग रही हैं। से ही आप भाई दूसरी साइड से एग्जिट करा हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी जो समाधियाँ हैं और मंदिर हैं वो देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा भाई साहब डिटेल। भाई जी मंदिरों का निर्माण है पटियाला राजा ने करवाया था। जो आप राजपुरी जी की समाधि है वो संगमरमर से पत्थर से बनी हुई है। इनमें जो आप छोटी छोटी समाधियाँ देख रहे हैं ये मंतों की समाधियाँ, जो 21 मंत हुए हैं उनको यहाँ समाधि दी गई है उनके निर्माण के बाद। और जैसे बाबा राजपुरी से जुड़ी बहुत सी घटनाएं भी हैं। बाबा राजपुरी जी पशुओं से, गाँव में भैंसों से बहुत प्रेम करते थे। इस करके लेकिन परिवार ऐसे आते हैं जिनका दूध आदि के बरकत है, या मैस जिस तरह कटड़ा अपना बच्चा भूल जाए तो उसको यहाँ ले, हाँ वो सारी प्रॉब्लम का हल पूरा अंधे और अपने इसका गलहरी का पानी लेकर जावे नहीं तो उससे तुरंत ठीक हो जाते हैं वो। बस जो डॉक्टरों का भी समझ में नहीं आती वो पूरा अंधे ठीक हो जाए। एक बार जिस तरह बाबा राजपुरी जी की मैं चित्रान लग रहे थे, छोटे थे जब, साधु नहीं बने थे मैं जब पूरा, तो मैंने बताया भाई कि ना मैं किसी की फसल ख़राब कर दी और वो लाना लेकर आए घर। तो गया भाई हमारी फसल ख़राब कराया थारा छोरा न्यू न्यू लाना लेकर आए। तो बाबा ने कहा कि भाई ये फसल भी यार गौ भी राम की है, तेरा मेरा के है। और मतलब कि जब उनकी देखी नहीं फसल जाकर भाई मेरी फसल बर्बाद करके है, और फसल देखी नहीं जाकर उससे भी ज़्यादा लहला रही थी फसल, आरी भरी आ रही थी जमा पूरी। जब जाकर भी ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत हुए। ये बाबा तोतापुरी जी जो 7वें मन थे उनकी एक जो बेनाम कह रहे थे आप, अज्ञात नाम अज्ञात नाम अज्ञात नाम शिष्य के, हाँ नहीं नाम का नहीं पता भाई जिनका किसी को भी, अज्ञात नाम शिष्य के साथ साथ। और यहाँ पर काफ़ी समाधियाँ भी। 16 नवंबर 1884 को निर्माण हुआ था। उनके तोतापुरी के साइन भी हैं, आप उसमें वीडियो में बीच बीच में दिखा दियो। मैं दिखा भी दूंगा भाई, साथ साथ में जो साइनों की जो तस्वीर है वो चल रही होगी। छोटूपुरी की समाधि है जो 1983 मंथ थे, वो बद्रीपुरी के उनसे पहले मंथ थे। 1936 से लेकर 79 तक मंथ रहे थे। ये इनके बारे में पता नहीं है। जैसे वो मंदिर है उसमें भी बहुत से महात्माओं की समाधियाँ बनी हुई हैं। समय समय पर यहाँ पे रहे हैं उस, तो बाहर चलाएंगे आप, बाहर कुछ दिखाओगे। हाँ तक जो चढ़ाए हुए ओके हैं तो ठीक है। तो अब आप अंदर चलाएंगे जहाँ पे क्या है कि जो पुराना तख्त है जो जिस पे बाबा जी बैठे कर दे, तो उनका बारे में भी सिद्धपुरी जी और उस के पास मंथ भी उसी पे बैठे हैं। जैसे सिद्धपुरी जी पहले मंथ थे, वो उन पे गद्दी पे विराजे कर दे। उसके बाद से बहुत से मंथ हुए हैं जो इसी गद्दी पे बैठ कर मंदिर की शोभा बढ़ाई है। इनमें भंडारपुरी, दलेलपुरी जो भी आपने ऊपर देखा था उन सभी का इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये दर्शक सोचते भी होंगे भाई आज तक भाई किस तरह मतलब इतना पुराना 450-500 साल पुराना, इसको दशहरा वाला दिन यानी घी में जिस तरह नड़ाई करने मैंने न्यूज़ होते नड़ाई करते इसने, जो आज भी ज्यों कहते होगा। इसमें आज तक भी बाबा राजपुरी समय के पुराने शंख भी रखे हुए हैं उरे। हाँ जी भाई जी ये भी पुरानी है, ये तो अभी की बंद का निवेदन रखी है। और एक ये भाई सांपों का बारे में ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा, जो सांप हैं उनका बारे में और बताओ आप। भाई जी हम जब छोटे थे दादा और गला मतलब कि मंदिर में आई कर दे तो मानो का ही कर दे भाई ये सांप असली के थे, बाबा गौर फिरे थे मंदिर में, कुछ चमत्कार तो नहीं, लकड़ी के बना दिए थे। एक ऐसे हिरण का सींग भी रखा हुआ है। हिरण का सींग तो भाई एक और बात है कि नाम हो रहा है अपने कुत्ते, बिल्ली, बंदर, हिरण, मोर सारे आपस में इकट्ठे रह कर दे। और आजकल मतलब कि अब देखा नहीं बैरियों है आपस में, आप समझा बैरी नहीं है पूरा कट्ठे एक को मतलब कि माँ ने देखे हैं खुद पूरा गाँव में किसी ने पूछ सको अब कुत्ते बिल्ली इकट्ठे और बंदर भी रह कर दे
मोर भी सारे इकट्ठे, मतलब कि कोई बैर नहीं था उनमें। अभी बाबा जी का जो लोटा है यू भी मतलब पुराना है यू, इसमें वो नहीं, वो जो सा है अलखे वाला। हाँ ये प्राचीन नहीं है, साधु रखे गए हैं इस तरह की, पता नहीं नाम क्या हुआ इसका। तो भाई जो के चढ़ाए हुए हैं आप इस साइड भी देख सको कि जो बाबा का है, यहाँ पर मनोकामना जिसकी पूर्ण हुआ है तो ओ का भी है। भाई उस साइड है नहीं, उस साइड अपना जाना शायद वैलिड नहीं है क्योंकि वहाँ पर भोजन वगैरह की जो व्यवस्था है वो करी जावा है। हाँ, 2 टाइम खाना बना है। और इस साइड में दिखाने की कहूँगा भाई कैमरामैन, तो ये बबूत है भाई, जो ये बबूत है इसका बारे में। भाई जी एक बार क्या नाम है, जिस तरह गुरुद्वारे में सोचा भाई 24 घंटे लंगर चले जावे, इस तरह भाई इस तरह अपने मंदिर में, हिंदू मंदिर में ऐसा नहीं है, कड़ियाँ भी नहीं है, पूरा टाइम सर खाना मिला, जिस तरह दोपहर का खाना बनेगा और रात का खाना बनेगा। यूँ नहीं है भाई सारा दिन खाना 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 खाना, क्योंकि योगियाँ की यह थोड़ी काम है भाई, सारा दिन खाना ही थोड़ी हो है, अपने टाइम सर खाना हुआ है बस। पीछे आप देख रहे हो भाई, पीछे ये ध्वजा हैं जो बाबा के यहाँ पर चढ़ाई गई।